में उद्बोधन दें और प्रेरणा दें। मेरी इस पावन धरा को नमन करता हूं और आज के इस प्रोग्राम में राहुल गांधी जी की जो 14 तारीख को रैली है दिल्ली में, उस बात को लेकर और SIR और जो भी अपने BLA और BLO जो अपने गांव-गांव ढाणी जा रहे हैं, वोट चोरी के संबंध में बीजेपी की सरकार कोई वोट आपके वोट से नहीं जीत रही है, वो वोट चोरी से जीत रही है। आज इन सब बातों को लेके मैं आपके बीच में आया और आप सबने मेरे को मान सम्मान किया है कार्यकर्ता को, उस बात के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सीनियर लीडर साहब राजेंद्र जी चचान साहब, मुश्ताक खान जी प्रदेश चीफ प्रभारी विधानसभा भादरा, अजीत जी बेनीवाल जो भादरा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे, मूलचंद जी राजपुरोहित, मेरे साथ सचिव हैं भाई साहब सोम जी ढील साहब प्रधान, शब्बीर हुसैन जी सदस्य PCC, हरी सिंह जी बरोड़ को मैं बधाई भी देता हूँ महासचिव बनने पर, मनोज जी, नितेश चोपड़ा जी, महेश रुकिया जी यूथ कांग्रेस महामंत्री और सम्मानित मंच सामने बैठे मेरे सभी कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही, मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों। आज राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे राजस्थान के अंदर जिला अध्यक्ष जो नए नियुक्त किए हैं, उस बात के अंदर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा और पूरे के हमारे जो शीर्ष लीडरशिप है राजस्थान की, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक काम करने वाले कार्यकर्ता को जो मौका दिया है, मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भादरा के लास्ट गांव से लेकर हनुमानगढ़, नोहर, संगरिया, पीलीबंगा, सभी विधानसभा के हर एक गांव के अंदर हर एक कार्यकर्ता से जाकर मनीष मक्कासर मिलेगा। मैं घर पे बैठने के लिए परिवार का मुखिया नहीं बना, मैं सारे कांग्रेस पार्टी के परिवार के हर एक सदस्य को साथ लेकर चलना चाहता हूं और आपकी जो बात है, आपकी जो यहाँ के लोगों की जो भावना है, उस बात को मैं ऊपर तक भी पहुंचाऊंगा। और आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरा कौन क्या कर रहा है, इन बातों पे हमें नहीं ध्यान रखना। हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव ढाणी जाना है। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मायूस है किसी बात को लेकर या ढाणी में जो बैठे हैं, अभी SIR जो ये वोट चोरी का जो मुद्दा चल रहा है, अगर हम सब अपने अपने परिवार और अपने अपने पड़ोसी अपने घर का अगर गाँव में वोट अगर खुद संभाल लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि बीजेपी की सरकार के अंदर जो ये वोट कट रहे हैं, अभी जो इन्होंने सिस्टम चला रखा है वोट काटने का, एक SIR को बहाना लेकर जो सबसे ज्यादा अगर वोट कटेंगे सबसे बड़ा कोई नुकसान होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि गाँवों के अंदर जो ये लोहार है, गडरिया जो घूमने फिरने वाले परिवार होते हैं, ये सभी कांग्रेस गरीब जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी के मूल बैंक वोट बैंक वही है। अगर उनके वोट अगर कट रहे हैं तो ये सबसे बड़ा नुकसान हमें हो रहा है। और आने वाले समय में कोई जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच के चुनाव लड़ना चाहता है तो वो खुद भी पूरा ध्यान रखे, सिर्फ BLA के ऊपर नहीं निर्भर है, BLA कर रहा है, होता रहेगा। हम सबको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते। और दूसरी बात, भादरा विधानसभा के अंदर भाई अजीत जी बेनीवाल हैं और चचान साहब बैठे हैं, जहां भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की कोई मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर जब भी आप जहां पे मेरे को बुलाएंगे मैं पहुंचूंगा। मेरी एक बात
सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं कांग्रेस पार्टी के परिवार को मजबूत करूं। जो मेरे साथी टूट के गए हैं, किसी बात से रूठ के गए हैं, उन सबको मैं मनाऊं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ढाणी में, किसी गांव में हमारे पुराने कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं जो हमसे रूठे हुए हैं, आ नहीं रहे हैं पार्टी में किसी बात को लेकर, तो आप मुझे बताएं। अगर मेरे को कहीं पे जाना पड़ेगा तो भाई अजीत जयसवाल कांग्रेस पार्टी हर एक कार्यकर्ता को साथ लेकर मैं उनको मनाने का काम करूंगा। और हमें आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बड़ी ताकत, ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये झूठ के ऊपर यहाँ पे देश में राज कर रहे हैं। इन लोगों को काम करने से कोई मतलब नहीं। इन्होंने हमेशा जाति धर्म के नाम से एक दूसरे को लड़ाया और ये राज कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की कितनी योजनाएं थी, उन योजनाओं को आप गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाएं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, इस सरकार के आने के बाद से मजदूर, किसान, व्यापारी, हर वर्ग दुखी है। कोई एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो कहे कि बीजेपी की गवर्नमेंट में हमारे काम हुए। इन लोगों को काम करने से मुख्यमंत्री जी की आपकी कौन चल रहा है, दिल्ली ऊपर से आवे थे और तो भी बोल रहा है, बिता ही बोल रहा है। और धन्यवाद है बेचारा, कितना तगड़ा आदमी, मोदी जी ने जिमता नहीं सका दिया, तो श्रद्धांजलि जिमता नहीं देते। तो हाल तो भैया पार ये पड़ती रहे सिर। मैं तो कहूँ जरा 2 साल थी भजनलाल काका नहीं राखना चाहिए तो बाकी ना अपने काम लोग शुरू मैं तो साफ क्या करूँ। रोटासरा जी कह दिया रोजन के पर्ची सर मैं साफ पर्ची मुझे ना के करो हाथा जोड़ी है गाँव में मेरा मंठा है वो बदलों का को रहेगी नहीं तो आपने साहब एक तरफ ही होगा क्योंकि हर वर्ग दुखी है। सीएम भी कौन चले, एमएलए बन रहे हैं, मंगी कोई सुनवाई खटी कोनी हुई नहीं। हनुमानगढ़ में भी एथेनॉल फैक्ट्री लेके किसानों को आंदोलन चलना गई है। रात ने पुलिस से की अटैकी दीवारा कूद कूद के बांग महाराज का आगे लीडर जी का लड़ाई लड़ना रहा अभी फैक्ट्री के विरोध के अंदर है। मैंने रात में घरों चक के लाया 2 बजे क्योंकि तानाशाही सरकार है। और अभी अब आप एक ही काम है विपक्ष के अंदर आप विपक्ष में अगर मेरा युवा साथी बैठे अगर थाने की राजनीति में चमकना है, राजनीति करनी है तो विपक्ष में ही राजनीति करी। जे लड़ाई लड़ो धरातल के ऊपर किसानों के फसलों के रेट न लेके, बिजली न लेके और जगह भी कोई अठाया अपना कोई लोगों ने कोई दूसरा विपक्ष पार्टी का कोई तंग करे का काम नहीं होता है। बाहर लोगों को रोजाना धरना प्रदर्शन करेगा धन को रोकना आगे। दूसरा पर आप ओल्ड देने की बजाय आप खुद मजबूत हुआ कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करा थे लोगों में जाओगे तो कांग्रेस का कभी वोट की कमी को नहीं। गाँव गाँव ढाणी ढाणी हमारी कांग्रेस पार्टी बैठी है। लोगों ने अपन बुलाना पड़ेगा बाकी मनोबल से वो घट रहे बिना अपन बुलाना पड़ेगा। ये बात वास्ते अपनी सारी जिम्मेवारी बढ़े जिस जगह बैठे मैं तो धन्यवाद दूँ आने जगह मेरा बुजुर्ग बैठे आ गए कांग्रेस पार्टी देखो दे कितो आने चाव कितो कोट है ठंड पर ना की माथा पड़ो लगे पर आज ही डटिया तो आपको सबको आशीर्वाद लेंगे। युवा साथियां सागी जोड़ के अपना भादराम कांग्रेस ने मजबूत करो। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। अठागर लोग जठे भी थाने कहना आ रहे हो जठे को धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का लोग करागा जठे मेरी जरूरत पड़ेगी मैं बैठा आशू वरना अठार वास्ते करे रोक्या ना रोक्या की बात को मतलब को नहीं। जठे कांग्रेस पार्टी का अजीत जी बेनीवाल प्रत्याशी रेड है और जठा हाथ के निशान की बात होगी बटे मैं कांग्रेस पार्टी को दूसरा अगर कोई मन बुलाना उत्सव है जगह कांग्रेस पार्टी का जिब लोग अध्यक्ष कोई पदाधिकारी है वे थे बुलाओ प्रोग्राम करो मैं थर्क ने भी आशू क्यों कौन नहीं आऊंगी मैं कि नहीं धड़ाम कि नहीं बांटने वास्ते कौन है कोई आपस में बात और की कौन नहीं कि कांग्रेस पार्टी को निशान की आज की बात है कांग्रेस पार्टी से खड़ा होगा और मैं हर बीच में रोजाना पहुंचूंगा। आज समय भी बहुत ज्यादा हो गया आज की बात दोबारा कर दिया आऊंगा तरसा बैठ के खूब बताई भी करूंगा। और 14 तारीख ने जी राहुल गांधी जी की महारैली निकल रही है दिल्ली में अपन बटे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जानो है। चाचान साहब बैठे हैं लोर को ये बतावागा अठू अजीत जी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने और साधन करके लेके जाना है। आपकी बार हनुमानगढ़ जिला हूँ सबसे ज्यादा अपने लोगों लेके जाना है दिल्ली में और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करना है। जकिया SIR चला है वोट चोरी को चलना रहे बट जितनी ज्यादा भीड़ हो सी इतनी ज्यादा बैठा अपनी बात आने वाले समय के बाद कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करो ताकि राजस्थान में अपनी सरकार बने और ऊपर दिल्ली के अंदर आप राहुल गांधी जी आने वाले समय के बाद प्रधानमंत्री बना है। और हनुमानगढ़ के अंदर देखो दफ्तर है
बिगमा मीटिंग है 14 तारीख की महारैली लेके। तो जगह कार्यकर्ता जगह पदाधिकारी है वे कोई आनो चाहे कार्यकर्ता कोई आनो चाहे तो आसकर का पदाधिकारी है पागन सारा कर फोन करागा अजीत जी पार्टी का पदाधिकारी सारा ने पहुंचना है अजीत जी भी आसी और पार्टी में लोग आना चाहे तो कल आइए तो आप दिल्ली जगह रैली करनी है बिना लेके कल की अपनी मीटिंग है। अभी ये 14 तारीख तक आप गाँव ढाणी ढाणी जाके लोग दिल्ली जाने वास्ते तैयार करा ठीक है। बात का वहाँ जठे जठे थे मैं बुलाऊंगा बड़े मैं पहुंचूंगा और ये कांग्रेस पार्टी सारा परिवार का लोगों पर मिलकर मजबूत करा थे। आज तो मान सम्मान करो भी बात वास्ते सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। कांग्रेस पार्टी